सभी को मेरा जय भीम, जय भारत। मैं धीरज कुमार आज आपके लिए दो चर वाले रैखिक समीकरण के लिए दो विधियां लेकर आया हूं। एक है सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि और एक है विलोपन विधि। जस्ट इसके बाद प्रतिस्थापन विधि करके फिर उसके बाद विलोपन विधि करेंगे। ये लॉन्ग क्वेश्चंस में इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए काम आती हैं। ठीक है, इसके लिए हम लोग एक वीडियो लेकर आए हैं और उसके बाद अभी इसमें हम बनाएंगे विलोपन विधि। ठीक है, फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, फिर उसके बाद हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि होती क्या है। सब्स्टिट्यूशन मेथड। प्रतिस्थापन विधि यानी कि प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, एक जगह से वैल्यू उठा के दूसरी जगह शिफ्ट कर देना। तो प्रतिस्थापन का मतलब यही होता है, सब्स्टिट्यूशन मेथड इसे इंग्लिश में कहते हैं। ये है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ये बोर्ड एग्जाम्स में बहुत ज्यादा काम आने वाली है विधि। चलो देखते हैं। x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9 पहला क्वेश्चन है। चलिए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ लिखेंगे सोल्यूशन। एक इक्वेशन को हम लोग नाम देंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 यानी कि इक्वेशन नंबर 1 बन गई हमारी। इतना समझ में आया। अब उसके बाद देखिए करते हैं अगली इक्वेशन क्या है, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9। ये इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब एक इक्वेशन से हम लोग x या फिर y का मान निकाल लेंगे, फिर उसके बाद हम लोग तीसरी समीकरण बना के फिर उसके बाद हम लोग वो मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देंगे, हमें x या फिर y का मान पता चल जाएगा। चलिए यहाँ पर समीकरण 1 से हम लोग करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से। समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 7 है समीकरण 1। चलो x प्लस वाई इज इक्वल टू 7। x को यहीं रखो, y को उधर ट्रांसफर कर दो, माइनस का हो जाएगा 7 माइनस वाई। ये आ गया समीकरण नंबर 3 नाम दे दो इसे। ठीक है, अब देखो इसके आगे करते हैं। ये x का मान उठा के समीकरण नंबर 2 में रख देंगे, हम लोग प्रतिस्थापित कर देंगे यानी सब्स्टिट्यूट कर देंगे। चलिए रखते हैं। यहाँ लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। चलो रखते हैं। x का मान क्या है, 7 माइनस वाई। रखो 3 इंटू 7 माइनस वाई, इसे ब्रैकेट में क्लोज कर दो। अब क्या है, माइनस का y इज इक्वल टू 9। अब देखो क्या करेंगे, एक बार 3 की मल्टीप्लाई 7 में, एक बार y में। कितना हो जाएगा, 3 7 जा 21, 3y माइनस का 3y माइनस y इज इक्वल टू 9। हल कर लो, क्या बचा, ये 21 उधर चला जाएगा, माइनस का 3y और माइनस का y बचा यानी कि माइनस का 4y बचा। 9 माइनस 21, 9 में से 21 घटा दो, कितना बचेगा, 9 में से 21 घटाएं कितना बचेगा, 12 बचेगा। घटाओ 21 माइनस 9, 11 में से 9 गया 2 और यहाँ पर 1 बचा यानी कि माइनस का 12 आ जाएगा। ठीक, माइनस का 12 आ गया, इधर माइनस का 4। अब देखो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। अब y के गुणे में क्या है, 4 है, तो ये 4 कहाँ चला जाएगा, डिवाइड में पहुंच जाएगा। जो चीज गुणे में होती है वो कहाँ जाती है, बटे में चली जाती है यानी कि भाग में चली जाती है। चलो y अपॉन y इज इक्वल टू 12 अपॉन 4। 4 एकम 4, 4 3 हमारा y का मान आ गया हमारे पास। y का मान कितना आ गया, 3। y का मान उठाओ, समीकरण नंबर 3 में रख दो, x का मान पता चल जाएगा। यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर रख दो भाई। x बराबर 7 माइनस वाई है समीकरण, तो क्या आ गया, x 7 माइनस वाई का मान 3। x बराबर कितना आ गया, 7 में से 3 गया 4। ये हमारा आंसर हो गया बस। समझ में आया। चलो एक बार रिकैप कर लेते हैं। समीकरण क्या दी गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, 3x माइनस वाई
इज इक्वल टू 9, ठीक है। फिर उसके बाद में हमें कह रहा है कि ये सब्स्टिट्यूशन मेथड से हल करिए, सॉल्व करिए, ठीक है। तो पहली समीकरण ये रही x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, दूसरी समीकरण क्या है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 9, समीकरण 1, समीकरण 2, समीकरण 1 से x प्लस वाई इज इक्वल टू 7, x को इधर ही रखेंगे, y को उधर भेज देंगे, क्या आ गया 7 माइनस वाई, ठीक है। तो ये समीकरण नंबर 3 बन गए। x का मान समीकरण 2 में रखने पर यही वाला x का मान है, समीकरण 2 में रख देंगे, 2 में रख दिया तो क्या आया 3 इंटू 7 माइनस वाई, यानी कि 7 21, 3y माइनस का 3y माइनस वाई। अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3y और माइनस का y 4y माइनस के, ठीक है। और ये 21 उधर चला जाएगा, यानी इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, ठीक है। कितना आ गया 9 माइनस 21, 9 माइनस 21, 9 में से 21 घटाना है तुम्हें, यानी कि छोटे नंबर से बड़े नंबर को घटाना है, तो किसमें आएगी संख्या माइनस में आएगी, माइनस का 12 आ गया, इधर माइनस का 4 बचा। अब माइनस से माइनस को हमने काट दिया, माइनस से माइनस उड़ गया, ठीक है। अब क्या बचा 4। अब कोई भी वेरिएबल जो है उसके इनटू में यानी कि संख्या नहीं रहनी चाहिए, तो हम लोग इसको कहाँ भेजेंगे, इसका इसके साथ रिश्ता नहीं बन सकता। ये है भाई ज्यादा पैसे वाली पार्टी, ये है कम पैसे वाली, तो इसको भी हम कहाँ भेज देंगे, कम पैसे वाले के पास भेज देंगे। भेज दिया हमने, 4 बटे में पहुंच गए। जो चीज गुड़े में होती है वो कहाँ जाती है, बटे में। तो 4 एकम जा 4 तिया, हमारा y का मान 3 आ गया है, y का मान उठा के समीकरण नंबर 3 में रख दिया, x का मान आ गया 7 माइनस 3 इज इक्वल टू x का मान कितना आ गया 4, y का मान 3। ये रहा समीकरण, ये रहा पहला क्वेश्चन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी प्रकार। देखो भाई दूसरा क्वेश्चन क्या है हमारे पास, समीकरण बना लो, फिर से वही काम करेंगे। एक को समीकरण 1 नाम दे दो, एक को समीकरण 2 नाम दे दो। समीकरण 1 क्या है 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, ये समीकरण 1 रही। समीकरण 2 x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, ये क्वेश्चन नंबर 2 रही। अब किससे हल करना है, प्रतिस्थापन विधि से, सेम ऐसे ही करना है तुम्हें, यहाँ लिखेंगे। अच्छा इसमें बताओ समीकरण कौन सी सरल है, कौन सी इजी इक्वेशन है, इजी यही वाली है ना, इसके गुणे में कुछ नहीं है, इसके गुणे में 2 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ 15 है, यहाँ ज्यादा दिक्कत होगी, इससे बढ़िया समीकरण 2 से हम लोग x का मान निकाल लेते हैं, आसान बन जाएगा। ये देखना होता है आपको, यानी कि 1 का मान निकाल लोगे तो तुम्हें दूसरे का मान उस समीकरण से उठा के दूसरी वाली समीकरण में रख देंगे, मान पता चल जाएगा बस। चलिए करते हैं, यहाँ लिखेंगे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से कर लो भाई। समीकरण 2 क्या है x प्लस 2y, तो x को इधर ही रखेंगे और 2y को उधर ट्रांसफर कर देंगे, तो x क्या बचा 2y इधर प्लस का उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, ठीक है। 3 माइनस 2y, ये आ गई क्वेश्चन नंबर 3। क्या आ गई क्वेश्चन नंबर 3 आ गई। इसके आगे देखते हैं क्या करते हैं। अब x का मान उठाएंगे समीकरण नंबर 1 में रख देंगे, यहाँ लिखो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, इतना समझ में आया। x का मान उठाएंगे समीकरण नंबर 1 में रखेंगे, रखो भाई। x का मान ये रहा 7, समीकरण 1 क्या है ये रही 7 इंटू 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, इतना आ गया। आप करो 7 21, 7 दूनी 14y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, इतना आ गया। अब ये 21 उठा के कहाँ भेज देंगे, उधर भेज देंगे। 14 और 15 कितना हो गया 5 4 9 10 10 20, यानी कि माइनस का 29, माइनस का 29y, इसको उधर भेज दो। 2 माइनस के 21, 2 में से 21 घटाएंगे कितना बचेगा माइनस का 19 बचेगा, माइनस का 29y। माइनस माइनस क्या हो जाएंगे कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर दो, माइनस माइनस y का मान कितना आ गया, जो चीज गुणे में वो कहाँ जाएगी बटे में चली जाएगी, यानी कि डिवाइड में 19 बटे 29 आ गया y का मान। अब ये y का मान उठाएंगे कहाँ रखेंगे, आप लोग बताइए। y का मान उठाएंगे समीकरण 3 में रखेंगे, यहाँ लिखो y का मान समीकरण 3 में पुट करने पर, यानी कि रखने पर, रख दो भाई।
समीकरण 3 क्या, x बराबर 3 माइनस 2y रखो। x कहाँ रही समीकरण, ये रही, ठीक है। x बराबर 3 माइनस 2y, 2 और y का मान ये रहा, यानी कि 19/29। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगी, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो, 19 दूनी 38, 3 माइनस 38/29। अब देखो क्या करेंगे, फ्रैक्शन हल करना आता है आप सभी को, आता होगा, जाहिर सी बात है, ऑब्वियसली सी बात है। 29 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इससे इसको माइनस कर देंगे। 29 की मल्टीप्लाई करो, नहीं आता तो इधर साइड में कर लो, 3 दूनी 27 के साथ 2 हासिल लगा, 3 दूनी 6 2 8, यानी कि 87 हो गया। 29 दिया, ठीक, करो भाई। x इज इक्वल टू 87 माइनस 38/29, घटा दो 87 में से, 17 से 8 गया, कितना बचेगा, 17 से 8 गया 9, 8 कितना होता है 17, तो 9 बचेगा। और यहाँ पर कितना बचा, 7, 7 में से 3 गया 4 बचा, यानी कि 49/29 आ गया। यही x का मान आ गया। x का मान क्या आया, यहाँ लिख दो, x इज इक्वल टू 49/29, x का मान 49/29 आ गया। और y का मान ये रहा, ठीक, y भी यहाँ पर लिख दो, 19/29। समझ में आया, x का भी मान आ गया, y का भी मान आ गया। एक बार फिर से समझ लो, क्या दिया गया, 2 इक्वेशंस दे देगा वो आपको एग्जाम में, कह देगा कि प्रतिस्थापन विधि से इनको सॉल्व करिए या फिर सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व करिए इन्हें। क्या है इक्वेशन, 7x माइनस 15y इज इक्वल टू 2, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3। इक्वेशन 1 बना ली, इक्वेशन 2 नाम दे दिया। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 2 इजी लग रही है हमें, लग रही है इजी, यहाँ पर 2 है, यहाँ 15, यहाँ 7 है, तो ये वाली इजी लग रही है। जो इजी लगे इक्वेशन, वहां से एक वेरिएबल का हम लोग वैल्यू निकाल लेते हैं। देखो निकाल लिया वैल्यू, क्या है इक्वेशन 2 से, x प्लस 2y इज इक्वल टू 3, x को इधर ही होल्ड रखा और इक्वल, फिर ये 2y इधर प्लस का तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 2y इज इक्वल टू, कितनी समीकरण बन गई, इक्वेशन नंबर 3 बन गई। x का मान उठाया, x का मान उठा के इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, रख दिया हमने, तो क्या आया, 7 गुणे 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल टू 2, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14, 14y माइनस का है, ये भी माइनस का 15y इज इक्वल टू 2, 14 और ये माइनस का है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, यानी कि माइनस का नंबर आ जाएगा। कितना आ गया, 14 में 15 जोड़ा माइनस का 29y आ गया। अब ये 21 इधर प्लस का है तो उधर जाएगा, माइनस में हो जाएगा, 2 में से 21 घटाया, माइनस का 19 आ गया, माइनस माइनस कैंसिल हो गए। y की वैल्यु कितनी आ गई, 19/29, y का मान समीकरण नंबर 3 में रख देंगे, x इज इक्वल टू 3 माइनस 2 इंटू 19/29, 19 दूनी 38, 38/29 आ गया। अब क्या करेंगे, 29 दिया 87, 87 माइनस 38/29, 87 से 38 को घटा दिया, 49/29 आ गया। x का मान ये रहा, y का मान ये रहा। अब ये आपके लिए क्वेश्चंस में, ये क्वेश्चंस है होमवर्क के लिए, होमवर्क में आप लोग इन्हें सॉल्व करके लाइएगा और आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी और समझ में भी अच्छे से आ जाएगा। क्या है पहला क्वेश्चन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 14, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इक्वेशन 1, इक्वेशन 2, इक्वेशन 3 बना लेना, फिर इसके बाद वैल्यू पुट कर देना, x का मान निकल आएगा या फिर y का मान निकल आए तो समीकरण में रख देना, फिर इसके बाद दोनों इक्वेशन सॉल्व कर लेना। अब ये चौथा क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 10, दूसरी इक्वेशन 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, इसे भी सॉल्व कर लीजिएगा, बहुत इजी है। 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 1, 4x माइनस y इज इक्वल टू 9, इसे भी होमवर्क में करिए। 3x माइनस y इज इक्वल टू 3, फिर है इक्वेशन अगली दी गई 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। ये 1 2 3 4 क्वेश्चन कहाँ से करके लाएंगे, होमवर्क में करके लाएंगे, फिर इसके बाद हम लोग विलोपन विधि पर चलने वाले हैं। चलिए विलोपन विधि अब देखते हैं। अब हम लोग यहाँ पर विलोपन विधि लेकर आए हैं, इसे इंग्लिश में कहते हैं एलिमिनेशन मेथड। चलिए इसको भी देखते हैं। प्रतिस्थापन विधि का होमवर्क दे दिया है, वो 4 क्वेश्चन दिए हैं, आप लोग लगाकर लाइएगा और कमेंट में आंसर भी दीजिएगा। अगर जिसको समझ में नहीं आता है उसके लिए होमवर्क का सोल्यूशन भी लेकर आएंगे यहाँ पे। चलिए करते हैं पहला क्वेश्चन।
पहला क्वेश्चन क्या दिया गया, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। फिर अगली इक्वेशन क्या दी गई, x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। चलिए इसको करते हैं, एक को इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, एक को इक्वेशन नंबर 2 बनाएंगे। x प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये दो इक्वेशन बन गई। चलिए इनको सॉल्व करते हैं एलिमिनेशन मेथड से। कैसे करते हैं, यहाँ पर देखिए वेरिएबल्स बराबर है, x है, यहाँ भी x है, इसके इनटू में क्या है 1, इसके भी इनटू में 1 है, यहाँ y भी इक्वल है और y भी इक्वल है और इधर भी इक्वल है। चलिए करते हैं, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, फिर है x प्लस वाई इज इक्वल टू 2। अब देखो यहाँ पर प्लस का चिन्ह है, यहाँ माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का है, यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, यहाँ तो दोनों प्लस में है, तो दोनों प्लस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। यहाँ पर प्लस माइनस माइनस यानी कि घट जाएगा, तो ये क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, इन्हें काट दो। अब ये x x मिलकर कितने x बन गए, 2x बन गए, और ये भी जुड़ जाएगा, 2 2 कितना हो गया 4। अब ये x के मल्टीपल में क्या है 2 है, तो ये कहाँ चला जाएगा, इसके डिवाइड में पहुंच जाएगा, 4/2। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x का मान आ गया 2। x का मान उठा के इन दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में रख देंगे, y का मान आ जाएगा। यहाँ पर लिख दो x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2। x का मान क्या है 2 है, यहाँ पर 2 आ जाएगा, 2 माइनस वाई इज इक्वल टू 2। ठीक है, अब 2 को उधर पहुंचा देंगे, 2 इधर प्लस में तो उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, इधर क्या बचा माइनस का y बचा, 2 माइनस 2 माइनस का y इज इक्वल टू 2 में से 2 गया, कितना बचा 0 बचा, तो y का मान कितना आ गया 0 आ गया, y का मान 0 आ गया। चाहे माइनस इधर लगाओ चाहे इधर लगाओ, उससे कोई दिक्कत नहीं, पर वो तो 0 ही रहेगा। y का मान 0 आ गया, x का मान क्या आया 2 आ गया, यहाँ लिख दो x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। ये रहा विलोपन विधि। अगला क्वेश्चन देखिए करते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। फिर अगली इक्वेशन क्या दी गई, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। एक को इक्वेशन नंबर 1 बनाएंगे, एक को इक्वेशन नंबर 2 बना लेंगे। ये रही इक्वेशन नंबर 1 और ये रही इक्वेशन नंबर 2। अब देखते हैं इसके वेरिएबल बराबर है क्या, यहाँ पर x है, यहाँ पर 2x है और y है, यहाँ पर माइनस का 3y है, वेरिएबल भी नहीं बराबर है। अब हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, किसी एक वेरिएबल को हम लोग इक्वल कर लें इसके, तो फिर वो डिवाइड हो जाएगा यानी कि एलिमिनेट हो जाएगा। चलिए वेरिएबल को बराबर कैसे करते हैं, यहाँ पर क्या है 2x है, यहाँ पर 2x नहीं है, यहाँ पर x है, तो क्या करें कि यहाँ पर 2x आ जाए, 2 से मल्टीप्लाई कर दो समीकरण 1 में। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, कर लो, क्या हो जाएगा 2 इंटू एक्स 2 इंटू वाई इज इक्वल टू 2 इंटू 5। ये रहा 2x, ये क्या हो जाएगा 2y और 2 पंचे 10 हो जाएगा। ये बन गई समीकरण 1। अब समीकरण 2 और समीकरण 1 को हम लोग हल कर लेंगे विलोपन विधि से। यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को हल करने पर, जो नई समीकरण बनी उसे ही लिखेंगे हल करने पर। टू एक्स प्लस 2y इज इक्वल टू 10। यहाँ पर क्या है 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे। अब देखो क्या करेंगे, यहाँ पर तो दोनों प्लस में है तो क्या करेंगे नीचे सिंबल चेंज कर दो। यहाँ पर अगर माइनस आ जाए तो 2 में से 2
घट जाएगा, तो यहाँ पर सिंबल किसका है, प्लस का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर माइनस है तो प्लस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। अब 2 में से 2 घटेगा, कितना बचेगा, कुछ नहीं बचेगा, यानी कि 0। और यहाँ 2 और 3, अब देखो ये 3 किसका हो गया, ये वाला चिन्ह नहीं अब देखेंगे, ये वाला सिंबल नहीं देखा जाएगा। 2 और 3 कितना हो गया, 5 भाई, और 10 में से 4 गया, 6 बचा, तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 6/5। y का मान अब किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रख दो या फिर 2 में रख दो। समीकरण 1 आसान है तो समीकरण 1 में रखते हैं। y का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर x + y = 5 है समीकरण 1। x + y = 5। y का मान 6/5, y की जगह रख देंगे 6/5। अब देखो ये वेरिएबल है तो इसको इधर ही रखो, इसको उधर भेज दो, ये इधर प्लस का तो उधर जाएगा माइनस में हो जाएगा, माइनस का 6/5 इतना हो गया। अब इसमें मल्टीप्लाई कर लो, अच्छा 25 और 25 - 6, माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, 5, 25 में से 6 घटा दो, कितना आएगा, 19 आ जाएगा, 19/5 आ गया। ये रहा x का मान, ये रहा y का मान। फिर से एक बार समझ लो, यहाँ पर क्या दिया गया, x + y = 5। समीकरण 2 क्या दी गई, 2x - 3y = 4। इसमें क्या होता है, वेरिएबल, किसी एक वेरिएबल को बराबर कर लेंगे अगर हम, तो वो एलिमिनेट हो जाएगा, फिर एक वेरिएबल बचेगा, वो तो उसी का मान आ जाएगा, फिर वही वेरिएबल का मान उठा के किसी भी इक्वेशन में रख देंगे तो वो x का या फिर y का मान आ जाएगा। चलिए देखते हैं, समीकरण 1 में क्या किया मैंने, 2 से गुणा करा दी। वेरिएबल को बराबर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करा देते हैं समीकरण में। यहाँ पर 2x की कमी थी, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, 2x हो गया, यहाँ 2y और 2 पंचे 10 हो गया। समीकरण 1 और 2 को हल कर लिया, 2x में से 2x गया, कितना बचा, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। फिर प्लस का 2y और प्लस का 3y, 5y हो गया, 10 में से 4 गया, 6 बचा। y का मान 6/5 आ गया, y का मान उठाया समीकरण 1 में रख दिया। समीकरण 1 क्या है हमारे पास, x + y = 5। समीकरण 1 में मान रखा, y की जगह क्या रखना है, 6/5 रखना है, 6/5 रख दिया। अब ये देखो x इधर ही रखेंगे, y को उधर भेज देंगे, 6/5 को उधर भेजा तो किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। 5 25, 25 में से 6 गया, कितना बचेगा, 19/5, कितना आ गया, 19/5। ये कटेगा नहीं तो इसको ऐसे छोड़ दो, ये भी नहीं कटेगा, इसको भी ऐसे छोड़ दो। अब ये होमवर्क के लिए क्वेश्चन है, ये आप लोग होमवर्क में करके लाइएगा। क्या है समीकरण 1, x + y = 7, 2x - y = 8। इसमें किसी भी समीकरण को बराबर करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये ऑलरेडी इसका एक वेरिएबल बराबर है, y है, यहाँ भी y है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, x का मान पता चल जाएगा, x का मान उठा के किसी भी समीकरण में रख देना, y का मान आ जाएगा। इसमें देखो, इसमें भी वेरिएबल बराबर करने की जरूरत नहीं है, यहाँ y है, यहाँ भी y है, हल कर लेना, ये भी होमवर्क में करके लाइए। यहाँ देखो, यहाँ पर करना पड़ेगा, यहाँ 3x है, यहाँ y है ओनली, और यहाँ पर 2y है, तो यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेना, आ जाएगा यहाँ 3x, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई कर देना, ये भी होमवर्क में करके लाना है। फिर अगला क्वेश्चन, 8x + 5y = 9, 3x + 2y = 4। तो यहाँ भी वेरिएबल को बराबर करना पड़ेगा, किसी वेरिएबल को बराबर कर लेना और फिर उन दोनों इक्वेशन को हल कर लेना, आंसर आ जाएगा। ना आए तो आप लोगों के लिए होमवर्क का सलूशन लेकर आएंगे, आप लोग उसमें देख सकते हैं और दिए गए नंबर पर कांटेक्ट भी कर सकते हैं, वहां से पूछ सकते हैं या फिर व्हाट्सएप पे भी भेज सकते हैं सलूशन लेने के लिए, ठीक है। ओके, आज के लिए बस इतना ही। सभी को मेरा जय हिंद, जय भारत।